शबरी माँ रो रही हैं राम के लिए, और रोते रोते जवानी चली गई, बुढ़ापा चला गया। बुढ़ापे का आखिरी चरण आया, अंतिम क्षण आया, तब कहीं जाकर माता शबरी का रोना सार्थक हुआ। क्या बताएं भक्तों, भगवान के लिए रोना है, और रोने में भी ना क्या हो, निष्कपटता। आप रोइए तो सही भगवान के लिए, और ऐसा नहीं है कि आप रोते नहीं हैं। पर मुझे एक बात बताओ, आज बहुत सारे लोग रोते हैं भगवान के लिए, पर उस रोने में ना उनकी कोई ना कोई इच्छा होती है। जैसे बेटा नहीं हो रहा है किसी को, तो भगवान के जागे आके स्त्री रोती है, हे भगवान मुझे बेटा दे दो। तो आप रो तो रहे हैं पर बेटे के लिए। किसी का काम नहीं चल रहा है तो वो भगवान के आगे जाके रोता है, हे भगवान ये बिजनेस नहीं चल रहा है। तो आप रो तो रहे हैं पर संसार के तुच्छ सी वस्तुओं के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग रोते नहीं हैं, रोते तो हैं, पर शरीर में बड़ा दर्द है, हे भगवान ये दर्द दूर कर दो। रोते हैं आप। लाखों में कोई एक है जो रोता तो है पर कोई कामना लेकर नहीं। प्रभु हम तो आपके यादों में आपके लिए रो रहे हैं, आपसे कुछ चाह रखकर नहीं रो रहे हैं, निष्काम भाव से। ऐसा विरला भक्त कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, खूब सुनते हैं साहब, बहुत सुनते हैं भगवान। जैसे पुकारना चाहिए आपको वैसा पुकारना कहां आता है। जैसा रोना चाहिए वैसा रोना कहां आता है। भगवान के लिए रोना तो है, पर दो शर्त हैं। पहला, छिप के रोना है, कोई देखे ना। दूसरा, निष्काम भाव से रोना है। अच्छा देखो, भगवान यदि आप रोते हैं ना कोई कामना लेकर, तो भगवान वो कामना भी पूरी करते हैं। तुम्हें बेटा नहीं है, धन नहीं है, कोई चीज चाहिए, भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान अपने भक्त को सब देते हैं। भगवान अपने भक्त को इतना देते हैं कि अपने आप उसका वस्तुओं से मन हटकर अपने आप प्रभु में लग जाता है। ईश्वर देते भी हैं। क्या सुदामा को नहीं दिया? उत्तर दो। क्या सुदामा को नहीं दिया? क्या विभीषण को नहीं दिया? क्या सुग्रीव को नहीं दिया? तो लोग ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, भगवान धन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? भगवान लक्ष्मी पति है, जो भगवान दे सकते हैं वो संसार में तुम्हारा बाप नहीं दे सकता। तुम्हारे बाप में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें वो दे सके, तो भगवान दे सकते हैं। वो देना चाहें तो क्या नहीं दे सकते। ये तो मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं कि आप भगवान से कुछ मांगना मत, वो दे दें अपने से तो अच्छा है। और भगवान से मांगना पड़ता भी नहीं है। जब आप भगवान के बनकर शरण में जाओगे तो भगवान देख लेते हैं कि मेरे भक्त को किस चीज की कमी है, अपने आप वो चीज देते हैं। भगवान अपने आप वो पूरा करते हैं, आपको कहना नहीं पड़ता। बच्चे को माँ से कहना थोड़ी पड़ता है कि माँ मुझे सर्दी लग रही है, कंबल उड़ा दो। सर्दी आते ही माँ अपने आप उसे स्वेटर पहनाती है, कान में टोपा लगाती है, हर समय ढक के रखती है। कहता थोड़ी है बच्चा कि सर्दी आ गई है, बस माँ समझ लेती है कि अब बच्चे को क्या चाहिए। ऐसे भगवान की शरण में जब आप जाओगे तो वो समझ लेंगे कि आपको क्या चाहिए, अपने आप देंगे।
सुदामा ने मांगा थोड़ी था कि हमें दौलत दो। सुदामा तो केवल शरण में गए थे। सुदामा तो केवल गए थे। आप भी सुदामा की तरह जाओ। सुदामा कामना लेकर गए थे क्या? बोलो। कामना, कोई कामना लेकर गए थे द्वारिका, इच्छा लेकर गए थे। सुदामा गए थे निष्काम, पर भगवान ने दिया। तुम भी भगवान के सामने जिस दिन निष्काम खड़े हो जाओगे, भगवान तुम्हें सब कुछ दे डालेंगे। सुदामा को दिया है। भगवान अपने भक्त का दुख बर्दाश्त नहीं करते। राम ने सीता मां का हरण किया, रावण ने। राम जी ने रावण को नहीं मारा। सीता मां का हरण किया, कई महीने हो गए, राम ने रावण का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन रावण ने दूसरी गलती कर दी। रावण ने विभीषण को लात मार दिया, जबकि विभीषण भगवान राम के भक्त थे। और भगवान कहते हैं कि तुमने हमारा बिगाड़ा है, हमारी पत्नी चुराई है, हम तुम्हें माफ कर देंगे। तुम हमारा बिगाड़ोगे तो हम तुम्हारा नहीं बिगाड़ेंगे, पर तुम हमारा भक्त का बिगाड़ोगे तो हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। विभीषण का बिगाड़ा रावण ने, लात मार दिया, एक भक्त का अपमान किया। भगवान ने उस दिन से उल्टी गिनती शुरू कर दी रावण की। रावण को मारना होता तो जिस दिन सीता को चुरा के गया है, राम जी को बाण छोड़ देते तो रावण को कौन बचाता? हनुमान जी को भेजने की क्या जरूरत थी? क्या राम को पता नहीं था कि कहां है सीता? पर राम जी खुद रावण को मारना नहीं चाहते थे, माफ करना चाहते थे। कोई बात नहीं, तू हमारा बच्चा है। भगवान के लिए तो हम सब उनके बच्चे हैं। और रावण चुरा के किसे ले गया? अपनी माता को। कोई बात नहीं, बेटा मां को ले जाए तो ले जाए, क्या दिक्कत है? बाप को क्या दिक्कत है? भाई मेरा बेटा मेरी पत्नी को ले जाए तो वो अपनी मां को ही तो ले गया। तो रावण कौन है? रावण भी तो हम सब राम के बच्चे हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र। राम हमारे पिता है और सीता हमारी माता है। तो इस हिसाब से राम सबके तो पिता हैं। तो सबके पिता हैं तो रावण के भी तो पिता हो गए। यदि सीता सबकी माता है तो रावण की भी तो माता हो गई। रावण ने सीता मां को कोई भोग भाव से नहीं चुराया था। रावण भी जानता था ये जगत जननी है। रावण विद्वान था, ये जानता था ये भगवती है, लक्ष्मी है। ले आया। राम को बिल्कुल गुस्सा नहीं आई रावण पर। चल भाई तू अपनी मां को ही तो ले गया है, ले जा, रहे अपनी मां के साथ। लेकिन जब विभीषण पर अत्याचार हुआ तब फिर राम जी, भगवान कहते हैं मुझे गाली दोगे सह लूंगा। भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पर लात मारा। भृगु नाम के एक ऋषि थे। आज भी आप लोगों के गोपाल जी की छाती में एक पांव का चिन्ह बना होता है। वो पांव का चिन्ह भृगु जी का है। कभी ध्यान से देखना लड्डू गोपाल जी को, उनकी छाती में चरण चिन्ह बना होता है, वो भृगु जी का है। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती पर एक लात जमाई, और जब लात मारी तो भगवान ने उस चरण को पकड़ कर कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? ऐसा स्वभाव है भगवान का। लात मारने वाले से पूछते हैं तुम्हें पीड़ा तो नहीं हुई? भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे तो मार लेना, मैं सह लूंगा। तुम्हारा कभी लात मारने का मन करे तो भगवान को लात मारोगे तो भगवान बर्दाश्त कर लेंगे। पर रावण ने भक्त को लात मारा तो लंका जला दी। रोने वाला बचा नहीं कोई।
भगवान कहते हैं मेरा बिगाड़ोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे भक्तों से पंगा मत लेना। क्योंकि भगवान, एक बात बताएं, तुम गाय के पास जाओगे ना तो गाय तुम्हें चाटेगी, गाय बड़ा प्यार करेगी, पर गाय के नवजात बच्चे के पास जाओगे, छोटे से बछिया या बछड़ा, तो गाय तुरंत दौड़ के आपको मारने आ जाएगी। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? गाय कहती है मुझे डंडा मार लोगे चलेगा, पर मेरे बछड़े को तुमने यदि, उसे क्या लगता है कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। कोई नया हो जो ग्वाला है रोज का, वो ग्वाले को तो कुछ नहीं बोलती गाय, क्योंकि उसे पता है ये सेवा कर रहा। लेकिन कोई नया व्यक्ति जाएगा बछड़ा बछिया के पास तो दौड़ के गाय मारने आएगी आपको। हाँ या ना? गाय को तुम लाठी मारोगे, गाय बर्दाश्त कर लेगी, पर गाय के बछड़े को यदि तुमने जरा भी टच कर दिया तो दौड़ा दौड़ा के जहां तक उसका बस होगा तुम्हें मारेगी। हाँ या ना? यही सिद्धांत भगवान का है कि भगवान को कितनी भी उंगली कर लो, भगवान चुप रहते हैं, क्षमा कर देते हैं, पर भक्त को उंगली करोगे तो नाश कर देते हैं। इसलिए कभी कई बार आपका वंश रुक जाता है, कई बार आपके सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कई बार आप कितना कमाते हो पर आपके जीवन में सब केवल नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। समझ लो कि आपके द्वारा कभी ना कभी किसी भक्त का अपमान हुआ है। यदि आपने किसी भक्त का अपमान किया है, किसी साधु का, संत का अपमान किया है, तो भी आपको ये दशा भोगनी पड़ सकती है। इसलिए जीवन में कभी संतों का श्राप मत लीजिएगा, कभी भक्तों का कुछ बिगाड़िएगा मत। आजकल ना लोग बाबाओं को क्या बोल, अरे ये तो पाखंडी है, तुमने पंगा ले रहे हो तुम। अरे जो आदमी माला जप रहा है, तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा उसने? माला जप रहा है, कोई भगवान का नाम ले रहा है, तुम्हारे घर चोरी कर रहा है, कह रहे हो पाखंडी है। तुम्हें किसने अधिकार दिया किसी को भी पाखंडी कहने का? तुम जानते हो उनके बारे में? अरे जिसके बारे में जानो मत उसके बारे में बोलो मत। क्या मतलब है बोलने का? भगवान जब हिसाब लेने बैठेंगे तो तुम्हारा सब निकल जाएगा। जीवन में भक्तों का कुछ ना बिगाड़ना। जो वृंदावन जाते आते भक्त हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग आपके पड़ोस में कोई ज्यादा भजन करने लगे, कीर्तन करने लग जाए, तुलसी की माला पहनने लग जाए, तिलक लगाने लग जाए, तो आप क्या करते? अरे पाखंडी है, पाखंडी है, बड़ा भक्त बन रहा है। अच्छा, और तुम्हारे पड़ोस में कोई शराब पीने लग जाए, मुर्गा खाने लग जाए, बकरा खाने लग जाए, उसे आप पाखंडी नहीं कहते, उसे आप अच्छा कहते हैं। तुम्हारी अक्ल में पता नहीं क्या हो गया है। तुम होशियार तो बहुत बनते हो, पर हो एक नंबर के मूर्ख। आज का समाज, आज के लोग गलत को गलत नहीं कहते, सही को गलत कहते हैं। शराब पीने वाले को लोग नहीं कहते कि तू गलत है, मांस खाने वाले को लोग नहीं कहते तू गलत है, भजन करने लग जाए कोई तो उसे पाखंडी कहने लग जाते हैं। अरे तुम तो पागल हो, पाखंडी हो। तुम्हारा अगले जन्म में भगवान गूंगा बनाएंगे तुम्हें, तुम्हारा यही दंड है, तुम गूंगे बनोगे। तुम्हारी को वाणी दी है ना, तुम राम राम तो बोलते नहीं हो, जो राम राम बोल रहे उनको तुम पाखंडी बोल रहे हो, अब गूंगे बनोगे, यही तुम्हारा दंड है। क्यों गूंगा होता है कोई? कुछ बिगाड़ा होगा तब ना गूंगा है। दी तो है तुम्हें वाणी, तुम कितना राम राम जपते हो, बल्कि जो राम राम जप रहे हैं भजन करने वाले साधु संतों को तुम उल्टा बोल रहे हो, तो भगवान बोलेंगे अब तुम्हें जबान देने की जरूरत नहीं, गूंगे रहो। ईश्वर तरीके से न्याय करते हैं।
इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई कैसा है, ये सब तुम्हारे कर्म दंड हैं। ईश्वर का विधान ऐसा ही है, देर से मिलेगा, मिलेगा जरूर। माफी नहीं है। माफी तब होगी जब आपने यदि गलती की और गलती को स्वीकार करके आपने भगवान की शरणागति, है प्रभु हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई, समर्पण करके और फिर दोबारा कभी गलती ना करने का संकल्प लिया, तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। जो मेरे सन्मुख आ जाता है भक्त, मैं उसके अपराधों को भूल कर उसे क्षमा कर देता हूं। तो आप लोग एक बार जरा विचार कीजिएगा कि आप लोग कहीं किसी भक्त का अपमान तो नहीं करते, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी साधक का, भक्त का, संत का। कोई तुम्हारे घर मांगने आ जाए, भैया भिक्षाम देही, जरा 2 रोटी दे दो, तो आप लोग रोटी तो देते नहीं हैं, क्या उपदेश करते हैं? अरे बाबा कमा के खा नहीं सकता? भाई साहब हम तुमसे रोटी मांग रहे हैं, तुम हमें उपदेश कर रहे हो। ये तुमने पाप कमा लिया। यदि आपके द्वार से सोचो कि मैं कभी आपके घर भिक्षा मांगे, चलो आज मैं रूप बदल कर, मैं सोचता हूं कि कभी मैं भेष बदल के आप लोगों के यहां जाऊं और आपसे 2 रोटी मांगूं, आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? तो कई बार ये प्रैक्टिकल किया, किसी के घर रूप बदल के गए, नकली दाढ़ी मूछ लगा के बाबा जी बन के, तो गए तो मांगा भिक्षाम देही, मैया कुछ भिक्षा दे दो, खाने को रोटी दे दो। तो वहां से कुछ आज के पढ़े लिखे बच्चे निकलते हैं, बूढ़े बच्चे, क्यों बाबा कमा के खा नहीं सकता, इतना हड्डा कट्टा शरीर है, मांगने आ गए रोटी। ठीक है भैया, जा रहे हैं कमाने, आ गए, हम तो आ गए, लेकिन हुआ क्या? इसलिए संत लोग कहते हैं ना जाने किस रूप में भगवान कभी आएंगे, तो शंख चक्र लेकर ना आएंगे तुम्हारे द्वार पर, किसी दीन दुखी साधक भक्त के रूप में आएंगे और वो भिक्षा मांगेंगे। तो जब तुम उन्हें 2 रोटी दोगे तो वो तुम्हारे घर की सारी अलाह बलाह, सारी नेगेटिविटी उस रोटी के माध्यम से लेकर चले जाएंगे। लेकिन आप वो भी देने को तैयार नहीं है। और सोचो कि आपके द्वार से कोई संत भूखा चला गया, इससे गृहस्थों की गृहस्थी में ग्रहण पड़ जाता है। आपकी गृहस्थी में यदि ग्रहण लग गया है तो निश्चित आपके द्वार से कोई भूखा लौटा होगा। आपको पता है शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी निंदा की गई है, आपके दरवाजे से कोई भक्त भूखा ना चला जाए। आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ के द्वार पर गाय आती है तो गाय को रोटी मिलनी चाहिए, कुत्ता आता है कुत्ते को रोटी मिलनी चाहिए, चींटियां हैं चींटी को दाना मिलना चाहिए, पक्षी है पक्षी को दाना मिलना चाहिए, संत है संत को भोजन मिलना चाहिए। आपके गृहस्थ से, आपके घर से इन सबको मिलना चाहिए। नहीं मिलता जिस घर से, वो घर नहीं शमशान है, और जिस घर से इनको दाना पानी रोटी मिलता है वो घर ही बैकुंठ है, स्वर्ग। गृहस्थी आजकल तो लोग समझ ही नहीं रहे, सब मस्त हैं अपनी संसार में, अपनी दुनिया में। क्या धर्म है क्या अधर्म है उन्हें पता ही नहीं है। प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, कुछ पता ही नहीं है। जीवन क्या है, क्यों मिला है, कुछ पता ही नहीं है। ये दास अनिरुद्ध, हम गृहस्थ हैं। हम क्या हैं? गृहस्थ हैं, हाँ या ना? हाँ, हम गृहस्थ आश्रम में हैं। और गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है कि आपके दरवाजे कोई आता है भूखा ना जाए।
इसलिए ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ है, तो मैं कोशिश करता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में कोई आवे तो भूखा ना जावे। यही मेरा गृहस्थ धर्म है, और मैं अपने इसी धर्म का पालन करूंगा तो मुझे इसी धर्म का पालन करने से भगवान मिलेंगे। मुझे भगवान की पूजा नहीं करनी अलग से, मैं केवल अपने धर्म का पालन करूं बस। मेरा धर्म गृहस्थ धर्म है, मैं अपने द्वार से कोई भूखा ना जाने पावे। मैं उपदेश नहीं करता किसी को कि जी तुम कमा के खा नहीं सकते, नहीं। हजारों साधु संत रोज आते हैं, उनको रोटी दी जाती है। हम उपदेश नहीं करते। तुमसे कोई 2 रोटी मांगे तुम उपदेश पहले करते हो, ये धर्म नहीं है। हम पानी मांग रहे हैं, तुम पानी पिलाओ। हम रोटी मांग रहे हैं, तुम रोटी खिलाओ, ये धर्म है। हम रोटी मांग रहे हैं, तुम उपदेश सुना रहे हो, ये धर्म नहीं है। क्यों जी? है धर्म। हम तो केवल अपने, सुनो, भगवान के लिए किसी मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप पत्नी हो, अपने पति की सेवा करो, आपको भगवान मिल जाएंगे। आप बेटा हो, अपने माँ बाप की सेवा करो, आपको भगवान मिल जाएंगे। बिना मंदिर गए आप अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का ईमानदारी से निर्वहन करते हैं, आपको आपके धर्म का पालन करने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस वो काम भगवान मान के कीजिएगा कि हमारे द्वार पर जो आ रहे हैं अतिथि, वो साक्षात भगवान है, इस भाव से। भगवान से प्रेम, भगवान को रो करके गोपियों ने पुकारा। जब नहीं आए तो कह दिया कुछ जीवन में है, पर प्रभु कृपा, भगवान की प्रति भगवत चरणों में प्रीति नहीं, प्रेम नहीं, तो जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है प्रेम के बिना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो ना समाय। भगवान से प्रेम, भगवान की पूजा और भगवान से प्रेम। बताओ पूजा और प्रेम में श्रेष्ठ क्या है? उत्तर दो मैया, क्या बड़ा है, पूजा या प्रेम? प्रेम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रेम? जहां 2 है वहां पूजा होगी, और जहां 1 है वहां प्रेम होगा। पानी और मिश्री, कितने पदार्थ हो गए? मिश्री और पानी 2 पदार्थ हैं, पर मिश्री को पानी में डाल दो तो कितना हो गया? अच्छा 1 तो हो गया, पर दोनों का अस्तित्व है या नहीं? अस्तित्व दोनों का है, पर है 1। पानी तो पानी है, पर जब मिश्री घुल जाएगी तो पानी में मिठास आ जाएगी। पानी का स्वभाव बदल चुका होगा, स्वाद बदल चुका होगा। जैसे मिश्री पानी में घुलकर पानी हो गई, ऐसे क्यों ना भक्त भगवान में घुलकर खुद भगवान हो जाएं। इसलिए तो कहते हैं सब भगवान हैं, पर सब भगवान तब बनेंगे जब भगवान में घुल जाएंगे। जब तक 2 हैं, एक आप और एक भगवान, जब तक 2 हैं तब तक प्रेम नहीं है। और जब तुम दोनों मिलकर 1 हो गए, जब तक मुझे पता है कि मैं कौन हूं, तब तक कुछ नहीं है। जब मुझे ये ना पता रहे कि मैं कौन हूं, भगवान के प्रेम में इतना डूब जाऊं कि मुझे खुद का,
जब मुझे खुद का पता था तब तक मुझे उसका पता नहीं था, और जिस दिन उसका पता चला मुझे खुद का पता नहीं है। ये है प्रेम। खुद को भूला, खुद को भूल जाना, खुद को मिटा देना और समाहित हो जाना प्रभु में, तन मन से सब कुछ। एक कृष्ण रह जाएं, आप ना रह जाएं। जैसे गेहूं का दाना या चने का दाना, चने का दाना आप माटी में डाल के जरा पानी डाल दो, 2 दिन में क्या होगा? 2 दिन बाद आप ढूंढेंगे तो आपको चना का दाना दिखाई पड़ेगा? उत्तर दो, क्या बन चुका होगा? क्या? एक छोटे से पौधे के रूप में वो तैयार दिखेगा आपको, हाँ या ना? उस चने के उस बीज ने अपने को मिटा दिया और वो तब्दील हो गया, दाने से पौधे में तब्दील हो गया। यही है मिटाना। भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा। अपने आप को मीन्स अपने अंदर का क्रोध, अपने अंदर के तमाम लोभ को, अपनी इच्छाओं को मिटाकर और भगवानमय होना पड़ेगा। प्रेम गली अति साकेरी, जा मैं दो न समाय, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम की गली इतनी सकरी है, 2 नहीं आ सकते, दोनों को एक होना पड़ेगा। भक्त और भगवान को मिलकर एक होने को तैयार हैं तो आप भक्तों की लाइन में लग जाओ, और एक होने को तैयार नहीं है तो आप संसार के हिचकोले खाते रहो। एक होना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा उस प्रेम के सागर में। सेना में भर्ती होना है तो सैनिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ। एक लंबी, गहरी, खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक ट्रेनिंग है, दौड़ना पड़ेगा, वजन लेके दौड़ना है। 30 किलो 40 किलो वजन लेके आपको 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ सकता। आप इतना करने को तैयार हैं तो सैनिक बनने का सपना देखिए। और आप सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं तो सैनिक बनने का सपना छोड़ दीजिए। सैनिक बनना है तो धूप में तपना पड़ेगा, हाँ या ना? सैनिक बनना है तो शरीर को मजबूत करना पड़ेगा। उसी तरह सैनिक बनने के लिए इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो भक्त बनने के लिए भी भगवान से प्रीति करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा। ऐसा प्रेम जहां केवल आप हो और कृष्ण हो, तीसरा कोई ना हो, और आप दोनों मिलकर एक हो जाएं, वो मिलन है। गोपियों को उद्धव जी ने आकर कृष्ण चर्चा करी, मां यशोदा से मिले, गोपियों के प्रेम रज में चरण धूली में लौटकर उद्धव जी गए। भगवान ने हृदय में वैकुंठ का दर्शन कराया। सच्चाई तो ये थी कि कृष्ण से उद्धव जी को ज्ञान का घमंड था, प्रेम का सागर में डुबाना था, इसलिए वृंदावन भेजा। भगवान द्वारिका गए जहां उनका विवाह रुक्मणी अम्बा से संपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी से संपन्न हुआ। जामवंत जी त्रेता वाले जामवंत जी हैं, इनकी बेटी का नाम है जाम्बवती। एक दिन क्या हुआ कि जामवंत जी, भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में एक व्यक्ति था, सत्रजित उनका नाम था। आसित सत्रजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्,
सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकम्। एक सत्रजित नाम के भक्त थे सूर्य भगवान के। सूर्य भगवान ने उन्हें एक मणि दी, स्यमंतक मणि। उस मणि को लेकर के सत्राजित जी भगवान की स्वधर्मा नाम की सभा में चले गए। भगवान ने कहा कि ये मणि आप राजकोष में जमा कर दो। वो मणि लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। भगवान को लगा कि आप इतना सोना राजकोष में जमा करेंगे तो देश का कल्याण होगा। आप पर्सनल व्यक्ति के पास इतना धन होगा तो आप क्या करेंगे। सत्राजित जी ने नहीं दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन के जंगल चला गया, तो जंगल में उसे जामवंत जी ने, शेर ने उसका मणि छीन ली। फिर शेर को मारकर जामवंत जी ने मणि अपनी बेटी को दी। बेटी को दी जामवंत जी ने। अब भगवान सत्राजित जी का भाई लौटा नहीं, तो भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित ने कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, शायद इसलिए हमारे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान को चोरी लगा दी। चोरी का कलंक लगाया भगवान को सत्राजित ने। अच्छा, भगवान को चोरी क्यों लगी? क्योंकि भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया था, और जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा ही कलंक लगता है। क्या लगता है? इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। देख लेने से क्या करना चाहिए? यदि देख लिया है तो चांद की ओर एक छोटा सा पत्थर फेंक देना चाहिए, तो उस दोष से निवृत्ति हो जाती है। या भगवान कृष्ण के दूसरा और तीसरे विवाह की कथा सुन लो तो भी उस अपराध से मुक्ति मिल जाती है। मतलब भागवत सुनने से जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, वो पाप से हम भागवत जी से बच जाते हैं। भागवत जी पाप से बचाती है। इसलिए भागवत सुना करो। आप भी अपने माता पिता को भागवत सुनवाया करो, वृंदावन ले आया करो। भागवत जी की पोथी पाठ होती है, पूरा 18,000 श्लोकों का पाठ होता है। आप भी प्रेम पूर्वक भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। अभी 30 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ होने जा रहे हैं। आप भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, भागवत जी पाप से बचाती हैं, इसलिए भागवत सुना करो। आप भी अपने माता पिता को भागवत सुनवा सकते हैं। पितरों को भागवत सुनवाकर पितृ दोष से बच सकते हैं। घर की शांति सुख आनंद के लिए जीवन में एक शुभ कार्य है, कर लेना चाहिए। 30 तारीख को भागवत जी के पाठ बैठेंगे। आप भी जुड़िए इस कार्य से। प्रेम पूर्वक आप पाठ करा सकते हैं भागवत जी का। जो भागवत सुनता है वो निष्पाप हो जाता है। बस शर्त यह है कि भागवत सुनने के बाद फिर मन पाप में लगे ना। क्या है, सॉरी तब स्वीकार होगा जब वो गलती दोहराई ना जाए। आप सॉरी बोलें और फिर गलती कर दें तो वो नहीं है। भागवत सुनने के बाद निष्पाप हो जाना चाहिए, पाप में मन ना लगे। भागवत में आपसे निवेदन करूंगा, जीते जी भागवत सुन लो, मरने के बाद काम यही धन आएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही धन संग चलने वाला धन है। भागवत यद वैष्णवा नाम धनम। भागवत जी वैष्णवों का परम धन है। भागवत एक धन है। तो जो भागवत सुनता है मतलब वह धन की तैयारी है। ये धन ही हमारे पुण्य का धन हमारे संग जाता है। इसलिए आप भी भागवत जी की पोथी पाठ बैठती हैं। पोथी पाठ का मतलब है भागवत जी का संपूर्ण पाठ। आपके संकल्प से, आपके नाम से
आपका नाम गोत्र बोल करके वो संपूर्ण पाठ होगा और उस पूरे पाठ का पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो ये पाठ आप बिठा सकते हैं अभी 30 तारीख से भागवत जी के पाठ, 29 तारीख 29 मई को है, आप सुन सकते हैं। फिर 30 तारीख से यहां भागवत जी के पाठ है। तो वहीं जाकर के फिर तुरंत आना भी है, क्योंकि फिर 30 तारीख से यहां कथा है, तो आप सब जुड़ सकते हैं। भगवान गोपियों से एक पल के लिए दूर नहीं है, ये मैसेज दिया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। भगवान को झूठा कलंक लगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी को देखा। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजाऊं चौथ की चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, वो क्या करे? जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, कितने पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं? हाथ उठाओ। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, वो पराई स्त्री को कभी ना देखे। और जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, कौन कौन चाहती हैं? तो आप पर पुरुष को कभी ना देखें। तो कोई बोला कि महाराज जी ना देखें, ये कैसे हो सकता है? बाजार जाएंगे आएंगे तो देखना ही पड़ता है स्त्रियों को, पुरुषों को। क्या पट्टी बांध कर जावे आंख में? नहीं, पट्टी बांध के जाने की जरूरत नहीं है। देखो, पर कैसे? आपसे उम्र में बड़ा है तो पिता के रूप में देखो, बराबर का है तो भाई के रूप में देखो, छोटा है तो पुत्र के रूप में देखो। पुरुष बड़ा है तो पिता के रूप में देखो, बराबर का है भाई के रूप में देखो, छोटा है पुत्र के रूप में देखो। लड़की छोटी है पुत्री के रूप में देखो, बराबर की है बहन के रूप में देखो, बड़ी है तो माता के रूप में देखो। देखना बुरा थोड़ी है, पर देखने का दृष्टिकोण चाहिए कि किस दृष्टिकोण से देखना है। नजरिया सही है तो नजरें सही हैं, नजरिया बुरा है तब ना नजरें बुरी होती हैं। नजरिया सही रखोगे तो कौन गलत कहेगा आपको? और पूरा खेल नजरिया का है साहब, पूरा खेल दृष्टि का है। जहां दृष्टि बदलती है तो दृष्टि से ही सृष्टि बदलती है। दृष्टि से क्या बदलती है? पूरी सृष्टि बदल जाती है। एक कुम्हार था। कौन था? एक कुम्हार था। वो कुम्हार घड़ा बनाता था, चिलम बनाता था, चिलम। एक कुम्हार था, चिलम बनाता था। चिलम बनाते 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 एक संत जी वहां से गुजरे। कहा, अरे कुम्हार, चिलम क्यों बनाता है? गर्मी आने वाली है, घड़ा बना। कुम्हार ने संत की बात मानी और चिलम का काम बंद करके घड़े का काम स्टार्ट किया। और जो माटी चिलम बनाने को रखी थी, उसी माटी का घड़ा बनाया। घड़ा बनाया, सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। कोई सज्जन व्यक्ति घड़ा खरीदता है और उसने पानी भरकर घर के बाहर रख दिया। कोई राहगीर आया और उस शीतल जल को जब पिया, जल पीकर, पानी पीकर बोला, वाह कितना शीतल जल था। घड़े को देख कर बोला, वाह कितना सुंदर जल है इस घड़े का। तब उस घड़े की माटी से आवाज आई, वाह रे कुम्हार, तेरे विचार बदले थे, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरी दृष्टि बदली, मेरी पूरी सृष्टि बदल गई।
यदि तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती और जो पीता वो भी जलता, पर तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं। जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को, ठंडक को प्राप्त करता है। कुम्हार तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। सृष्टि बदलने का सिद्धांत है दृष्टि बदलो। सृष्टि कैसे बदलेगी? जब आपका दृष्टिकोण सही है। लोग कहते हैं संसार बुरा है, संसार बुरा नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अच्छा बताओ, जमाने से आप हैं या आपसे जमाना है? आपसे जमाना है या जमाने से आप हैं? उत्तर दो। क्या भाई, जमाने से आप हो या आपसे जमाना है? जमाने से आप हो। ठीक, आप बताओ। हाँ, आपसे है जमाना। क्यों, आप बताओ, जमाने से आप हैं या आपसे जमाना है? हाँ, आप बताओ। हाँ, सुनो, जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना खराब है। अरे जमाना भी तो आपका ही है, आपसे ही तो जमाना बनता है। आप अच्छे होंगे तो जमाना अच्छा होगा। बताओ, जमाने में जो मिल रहा है वो आपकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए तो मिल रहा है। तो आपसे ही तो जमाना है। आज बाजार में फटे कपड़े मिलते हैं, तो ये फटे कपड़ों का जमाना जमाने से थोड़ी आपने पहना, आपसे ना ये जमाना बना। किसी ने फटे कपड़े पहने, उसको देख के दूसरे ने पहने, फिर तीसरे ने, तो आपसे जमाना तैयार हो गया, फटे कपड़ों का जमाना। बोलो हाँ, क्यों जी, बात समझ में आ गई? तो जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। यदि हम झूठ बोलने लग जाएंगे तो झूठ का जमाना आ जाएगा, और हम सच बोलने लग जाएंगे तो सच का जमाना आ जाएगा। हम बेईमानी करने लग जाएंगे तो बेईमानी का जमाना आ जाएगा, और हम ईमानदारी से चलने लग जाएंगे तो ईमानदारी का जमाना आ जाएगा। हम माँ बाप को घर से निकालने लग जाएंगे तो माँ बाप को निकालने वाला जमाना आ जाएगा। माँ बाप का अपमान करने वालों का जमाना आ जाएगा, और हम माँ बाप के पांव दबाकर सेवा करने लग जाएंगे तो सेवा करने वालों का जमाना आ जाएगा। हमसे जमाना है। आप चाहें तो जमाना अच्छा बनाए, आप चाहें तो जमाना बुरा बनाए। सतयुग त्रेता द्वापर भी आपके हाथ में है। कलयुग चाहें तो आप कलयुग बना लें, आप सतयुग चाहें तो सतयुग बना लें। जब आप एक अच्छा विचार रखते हैं अंदर, अच्छे विचारों के साथ उठते हैं, काम करते हैं अच्छा, तो आप सतयुग में होते हैं। जब आप ईमानदारी से लेन देन का काम करते हैं, आप त्रेता में होते हैं। ईमानदारी से बिजनेस व्यापार करते हैं, त्रेता है। आप परिवार के साथ प्रेम से हिल मिलकर प्रेम से रहते हैं, वो द्वापर है। और जब आपके अंदर शराब पीने का मन, मांस खाने का मन, चोरी करने का भाव आए, बेईमानी करने का भाव आए, सुरा सुंदरी में बन जाए, समझ लो आप कलयुग में प्रवेश कर गए हैं। सारे लक्षण अलग अलग हैं। कलयुग का लक्षण अलग है। कलयुग में शराब पीने वाले ज्यादा होंगे, मांस खाने वाले ज्यादा होंगे, झूठ बोलने वाले ज्यादा होंगे, बेईमानी करने वाले ज्यादा होंगे। जहां अच्छे लोग ज्यादा होते हैं वो सतयुग होता है, जहां अच्छे लोग कम होते हैं वो कलयुग होता है। सिंपल है। अब आप ये देखना कि आपको सतयुग में रहना है या कलयुग में रहना है। सतयुग में रहना है तो आप अपने परिवार को, अपना वातावरण अच्छा बना लो, आप सतयुग में रहेंगे। और आप शराब पीने लग जाइएगा, मांस खाने लग जाइएगा तो आप कलयुग में हैं। ये कलयुगी प्राणी है। शराबी, मांसाहारी, चरित्रहीन, ये लिबिन में रहने वाले लोग, ये सब कलयुगी हैं। लेकिन आज भी भारत का साधु संत जो एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान कर रहा है, वो इस कलिकाल में भी सतयुग में जी रहा है। वही तो सतयुग है कि आज के इस
समय में भी उसका चित्त, उसका मन केंद्रित है। आपका मन आपके वश में नहीं है, मतलब आप कलयुगी प्राणी है, और जिसका मन उसके वश में है, कंट्रोल में है मन, वो सतयुगी प्राणी है। हर युग में, चारों युग में चारों लोग मिलते हैं। सतयुग में भी कलयुग वाले लोग मिल सकते थे क्या नहीं थे? क्या त्रेता में रावण जैसे लोग नहीं थे? ये कलयुगी लोग तो था। रावण कौन सा सतयुगी था? वो भी कलयुगी था। द्वापर में दुर्योधन, ये कलयुगी, साक्षात कलयुग का अवतार दुर्योधन है। तो हर युग में हर युग होता है। आप यदि इस गलतफहमी में हैं कि ये तो कलयुग चल रहा है, तो आप गलतफहमी से बाहर आइए। कलयुग नहीं है ये। आप चाहें तो इसे सतयुग बना सकते हैं। आप चाहें तो एक अच्छे वातावरण में आप रह सकते हैं, अच्छे माहौल में रह सकते हैं, सच्चाई अच्छाई के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। जब आपके अंदर झूठ का प्रवेश ना होगा, छल कपट का प्रवेश ना होगा, तो कलयुग की ताकत नहीं कि वो आपका बाल भी बांका कर सके। जब आपके अंदर झूठ कपट छल प्रवेश करता है, तब फिर कलयुग आपको नाच नचाता है। वरना कलयुग आपका बाल भी नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता। कलयुग बहुत अच्छा युग है। इस कलयुग में भगवान का ध्यान करने वाला यदि है तो कलयुग उसे परेशान नहीं करता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। मैया तो सो गई हमारी, जगाना मत मैया, जगाना मत। देखो बढ़िया सो रही मैया, काहे जगा दी? सो लो मेरी माँ, घर से लड़ झगड़ के आई हो, हैं? तो भगवान जो अपना कल्याण चाहता है वो किससे बचेगा? पराई, जोर से, पराई स्त्री पराये पुरुष में जो उलझा, कलयुग का आदमी है वो, कलयुग की पार्टी का है। और जो पराई स्त्री पराये पुरुष में मन नहीं लगाता, वो सतयुग का आदमी है, वो सतयुग की पार्टी का है। पराई औरत से बच के रहिएगा। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री नरक का द्वार है, पर पुरुष नरक का, नरक जाना है तो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ो। आप में से कोई पड़ा तो नहीं है? एक लड़का मेरे पास आया भी कुछ 4-5-6 दिन पहले, बोला गुरुजी हमें बचा लो। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारी पड़ोसन हमें रोज बुलाती है, हम चले जाते हैं। हमने कहा पड़ोसन बुलाती, उसका पति है? बोले है। हमने कहा उसको पता है? बोले थोड़ी थोड़ी पता है, पूरा पूरा नहीं। हमने कहा कि तुम चक्कर में क्यों पड़ गए उसके चक्कर में? बोले गुरुजी हमारा मन नहीं मानता। हमने कहा कि भाई यदि तुम्हारा मन नहीं मानता तो तुम्हारे मन ने तुम्हें चरित्रहीन बना दिया। मन को इतना आजाद क्यों छोड़ते हो कि आपका मन, आपको रावण का सर्वनाश किसने करा दिया? रावण के मन ने। मन हुआ चलो चुरा लाते हैं दूसरे की स्त्री को, मन हुआ चुरा लाया। और जब मन की बात आप मानते हो तो मन सर्वनाश कर दे। रावण का सर्वनाश मन ने तो कर दिया। तुम्हारा मन हुआ, तुम चले गए। अरे पराई स्त्री को स्पर्श करना पाप है, तुम उसके संग रह रहे हो, इसका दंड अब तुम्हें ईश्वर देंगे। वो स्त्री भी कैसी है जो अपने पति के होते हुए पर पुरुष को बुलाती है।
आप लोग अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करो। ये जितना भी आज गंदगी फैल रही है, ये सिर्फ इसलिए कि लोगों का मन कंट्रोल में नहीं है। पहले के लोग तुम्हारी तरह इतना पढ़ते नहीं थे। पहले के लोग अपने मन को जीतने पर समय लगाते थे। मन को जीत लेना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। मन को कंट्रोल करने वाला सबसे ज्यादा पढ़ा है। और मन को कंट्रोल ना करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा बताओ, मन कंट्रोल होना जरूरी है या नहीं? हाँ या ना? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, सुदामा जी के बारे में लिखा है कि सुदामा जी जितेंद्रिय थे। मन को कंट्रोल। आप अपने बच्चों को इतनी कोचिंग कराती हो, इतना ट्यूशन पढ़वाती हो, स्कूल महंगे से महंगा, लेकिन क्या आपके बच्चों का मन कंट्रोल है? ये पढ़ लिख करके क्या करते हैं? गर्लफ्रेंड बनाते घूमते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते घूमते हैं, है ना? लड़कियां लड़कों को अपना फ्रेंड बना रही हैं, लड़के लड़कियों को अपना दोस्त बना रहे हैं, और साथ साथ चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब चरित्रहीनता का व्यापार? क्यों? क्योंकि आज लोगों का मन कंट्रोल नहीं। क्यों? गलती किसकी है? कि आज की शिक्षा ने मन को कंट्रोल करने की कोई पढ़ाई स्कूलों में है ही नहीं। बताओ, स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है? मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये कौन पढ़ा रहा है? जबकि सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग। आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी में एक ब्रेक होता है। प्लेन चलाते हैं, ब्रेक होता है। कहां रोकनी है, कहां उतारना है, कहां उड़ाना है। यदि आपको ब्रेक ना हो तो बिना ब्रेक की साइकिल भी खतरनाक है। यदि बिना ब्रेक की साइकिल खतरनाक है, तो आपके मन में आपका ब्रेक नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपका जीवन अच्छा कैसे होगा? अच्छा जीवन उनका है जिनके जीवन में कंट्रोल है। कंट्रोलिंग पावर चाहिए, और वो किसी स्कूल में नहीं सिखाई जा रही है। सिखाई कहां जाती है? सत्संग में। और आज के बच्चे सत्संग करते ही नहीं है। आजकल के बच्चे दूर हो गए उस भारतीय शिक्षा से, जो शिक्षा मानव जाति के लिए बहुत अच्छी है। आपकी जो शिक्षा है डिग्रियों वाली, ये केवल आपको पैसा कमा कमा के दे सकती है, लेकिन शांति पाने के लिए कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आज शांत है ही नहीं।